हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा, वेलकम टू आरएस ओनली। और नहीं, एग्ज़ाम नहीं है 3 मई को, ठीक है? कभी भी नहीं था। जब तक आरपीएससी खुद नहीं बताता, तब तक एग्ज़ाम की डेट नहीं पता होती। अगर आप कहीं और से सुन रहे हो कि 3 मई को सब बता रहे थे, नोटिफ़िकेशन आने का ही वेट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नोटिफ़िकेशन अब आ भी जाएगा, तो इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट द एग्ज़ाम ऑन 3rd ऑफ मई, बट अपन को तैयारी करनी है। आज का मेरा टॉपिक जो है वो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जो हर एक चीज़ मैनेज नहीं कर पा रहे कि मुझे ये भी पढ़ना पड़ रहा है, वो भी पढ़ना पड़ रहा है, या तो मैं जॉब कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या फिर मैं एक होम मेकर हूँ, या फिर मेरे पास में एक इतना टाइम नहीं है, मैं किसी दूसरे एग्जाम की भी तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो उनके लिए मैं एक शॉर्ट लिस्ट लेकर आई हूँ और उस लिस्ट में अपन डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको किस किस तरीके से प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर करने में हेल्प कर सकती है। मैम, अगर नोटिफिकेशन नहीं पता, एग्जाम का नहीं पता, तो कट ऑफ का कैसे पता है? कट ऑफ ट्रेंड से पता चलती है, ठीक है? पिछले कुछ एग्ज़ाम्स की कट ऑफ ऐसी है कि 100 से नीचे ही रही है। आई थिंक लास्ट ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका तो कट ऑफ शायद 71 के आसपास था, वो भी मेल्स जनरल। फीमेल्स का आई थिंक 69.8 के आसपास कुछ था। तो अगर मैं 70 मार्क्स की मान के चलती हूँ, तो बहुत ही डाउन कट ऑफ है। 200 मार्क्स में से 70 मार्क्स मैनेजेबल हैं, लाए जा सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके पास में इतना स्मार्ट, इंटरेस्टिंग तरीका हो पढ़ने का कि आप उसको मैनेज कर पाओ। चलो, इसके ऊपर बात करते हैं, बट बिफोर दैट मैं बताना चाहती हूँ 22nd ऑफ मई को, सॉरी 22nd ऑफ मार्च को, आई एम सॉरी, सुबह 11 बजे आरएस ओनली पे एक सेमिनार हो रहा है। इस सेमिनार में आपको बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको ज़रूरी है इस एग्ज़ाम को समझने के लिए, वो बताई जाएगी कि आपको क्या स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करनी चाहिए पूरा का पूरा एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। आपका प्रीलिम्स का क्या पढ़ाई का तरीका होना चाहिए, मेंस का क्या तरीका होना चाहिए, क्योंकि मेंस में क्या होता है, आंसर राइटिंग होती है, राइट? फैकल्टीज़ भी होंगी, तो आप उनसे भी लाइव इंटरैक्शन कर सकते हो, बात कर सकते हो, कैसे आप अपने उनके सब्जेक्ट को हैंडल करो, क्या वो बताते हैं कि किस सब्जेक्ट में आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है, क्या सोर्सेज़ होने चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए, क्या-क्या बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा जो भी एग्ज़ाम गाइड है, बुक लिस्ट वगैरह हैं, या जो भी आपके कोई क्वेश्चन्स हैं, यू कैन कम हियर एंड यू कैन आस्क द पीपल योरसेल्फ, और ज़रूर कंसिडर करना। नाउ, अगर 2026 की तैयारी कर रहे हो और कर ली है, कुछ हद तक पढ़ाई हो गई है, तो फिर अपने आप को टेस्ट करो। टेस्ट के लिए मॉक टेस्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो प्री एग्जाम के लिए अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए तो अनलिमिटेड टेस्ट अवेलेबल हैं जस्ट फॉर 399 रुपीज, और उनकी वैलिडिटी है 12 मंथ्स। तो अगर इस साल पढ़ाई कर रहे हो, नहीं भी कर पा रहे हो, तो अगले साल के लिए भी आपके काम ही आएगा। द सेम थिंग इज फॉर प्री एंड मेन्स, 799 रुपीज, 12 मंथ्स और अनलिमिटेड टेस्ट। रोज एक टेस्ट दो, रोज लिखो, रोज अटेम्प्ट करो, आपकी प्रिपरेशन ही रिफाइन होगी, ठीक है? एंड येस, आपको आंसर कॉपी भी मिलेगी, एनालिसिस भी मिलेगा। इसके साथ-साथ आपका क्या स्टैंडिंग है, किस लेवल पे आप पढ़ाई कर पा रहे हो, वो भी पता चल जाएगा आपको। सोर्स ऑफ क्वेश्चन भी मिल जाएगा, पीवाईक्यू एनालिसिस इज़ आल्सो अवेलेबल फॉर यू। तो इन चीज़ों को भी कंसिडर करने की कोशिश करो। नाउ, अब मैं आपको बताती हूँ ऐसे 7 टॉपिक्स जिनको रिफाइन करोगे, जिनकी तैयारी बहुत अच्छे से करोगे, लेकिन इनमें गलती नहीं कर सकते, ठीक है? इनकी तैयारी बहुत अच्छे से करना और आपका प्री एग्ज़ाम निकल सकता है, ठीक है? 70 से 80 मार्क्स की मैं मान के चल रही हूँ कट ऑफ। लेट्स सी कितनी रहती है, बट इस कट ऑफ के लिए तो मोर देन इनफ है। फर्स्ट थिंग आपको कंसिडर करना है, व्हाइट से लिखते हैं, इट्स मोर विजिबल, राइट? फर्स्ट थिंग आपको कंसिडर करनी है पॉलिटी। पॉलिटी इसमें इंडिया की भी है एंड राजस्थान की भी है, लेकिन ऐसा नहीं कि पॉलिटी बस उठा के पूरी की पूरी पढ़ ली, नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे आपके पास में डिपार्टमेंट्स वगैरह हैं, जैसे आपने यूपीएससी पढ़ लिया, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पढ़ लिया, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन पढ़ लिया, चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए क्या चल रहा है वो पढ़ लिया, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा फंडामेंटल राइट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू, फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंपॉर्टेंट, डीपीएसपी इज इंपॉर्टेंट। जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है कंट्री की, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट करते करते कहाँ तक आए हैं अपन, 1947 के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट तक आए हैं, किसमें क्या बेसिक प्रॉपर्टीज थी, 3-3 4-4 लाइनों का काम है, ये करना है। इसके अलावा थोड़ा सा जुडिशरी का पोर्शन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पर जनरली मैंने नोटिस किया है, और ये पीवाईक्यू एनालिसिस के बाद में ही मैं बता रही हूँ, जुडिशरी के क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट आते हैं, ठीक है? तो अगर नहीं भी मैनेज हो जाते हैं, तो ये एटलीस्ट ये बेसिक आर्टिकल्स की चीजें जरूर याद करो, और ध्यान रखो कि आप करंट अफेयर्स के बेसिस पे ये पढ़ाई कर रहे हो। जो चीज न्यूज में रही है वो कोर सब्जेक्ट से कैसे रिलेट करती है, वो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सेकंड चीज, आपको हिस्ट्री पढ़नी है, और हिस्ट्री में भी आई पर्सनली बिलीव इंडिया और राजस्थान की जो मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि 1707 डेथ ऑफ औरंगजेब से लेकर इंडिया के इंडिपेंडेंस तक, इनफैक्ट थोड़ा बाद तक, 70s तक की हिस्ट्री आती है, एग्जाम में डायरेक्ट आती है। और थोड़ा सा और पीछे जा सकते हैं, क्योंकि इस बार जो सिलेबस चेंज हुआ है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भैया एडवेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज जो हैं, पोर्चुगीज आए थे और इंग्लिश आए थे, ये सारे जो आए थे,
एडवेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी से आपको पढ़ना बेसिकली जरूरी है ना। इतना सारा है मैम, ऐसे कैसे होगा? आई अंडरस्टैंड, इनको अलग अलग जोन्स में डिवाइड करो और एक स्टोरी फॉर्म में अपने नोट्स बनाओ। स्टोरी फॉर्म में चीज याद भी ज्यादा रहती है, और बॉलीवुड पे डिपेंड नहीं करना है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पे डिपेंड नहीं करना है, वो पता नहीं क्या दिखाते हैं। ठीक है, मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ कि स्पेक्ट्रम बहुत अच्छी बुक है, वरना बिपिन चंद्र भी आप कंसिडर कर सकते हो, बट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इसके ऊपर डायरेक्ट 10 से 15 क्वेश्चंस आते हैं। 10 से 12 क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं, सही करने हैं 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चंस। एक एक क्वेश्चन को टारगेट करेंगे। ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और ये हो गए अपने 2 टॉपिक्स। थर्ड टॉपिक जो मैं आपको बताना चाहती हूं, एंड दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये इजी है, ये डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि इसमें आपको टेक्नोलॉजी वाला जो पोर्शन है वो करंट अफेयर से करना है, और ये जो साइंस वाला पोर्शन है इसमें बायोलॉजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। बायोलॉजी हो गई, हेल्थ हो गई, जैसे इसमें क्वेश्चंस आते हैं विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है। ठीक है, अब ये तो इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप एक ही क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग पूछ लोगे और 5 विटामिन दोगे, उनकी 5 कमियों की होने वाली बीमारियां दोगे और मैच द फॉलोइंग करवाओगे, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, मॉडरेटली हार्ड हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बायोलॉजी में आपके जो एनवायरमेंटल बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं वो भी आते हैं। फॉर एग्जांपल, चिड़ियाओं में ऐसी कौन सी बीमारी होती है जिसके कारण माइग्रेटरी बर्ड्स राजस्थान में नहीं आ पा रही थी? 4 ऑप्शन देंगे, 5वां ऑप्शन होगा डिड नॉट अटेम्प्ट। क्या बीमारी थी? एवियन बॉट्यूलिज्म। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अगेन करंट अफेयर से रिलेट करो, ह्यूमन बायोलॉजी और एनिमल बायोलॉजी जो है उसमें से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूं कल्चर ऑफ राजस्थान में से। आर्ट एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, अगर आप आर्ट एंड कल्चर ऑफ राजस्थान कंसिडर करते हो तो आपके पास में कंफर्टेबली, बहुत कंफर्टेबली आपके पास में आ जाएंगे कम से कम नहीं तो 6 से 7 क्वेश्चंस। अब मैंने लिखा यहाँ पर कल्चर ऑफ राजस्थान ही है, लेकिन एक दो क्वेश्चन इंडियन आर्ट एंड कल्चर में से भी आते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस आते हैं लिटरेचर के ऊपर, किसने कौन सी बुक लिखी थी, कौन सी पेंटिंग कहाँ पर ज्यादा कहाँ की एक तरह से वो है ट्रेडिशन है। फोक सॉन्ग्स के ऊपर, क्लासिकल्स के ऊपर आ जाएगा, आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, कोई फेमस तबला वादक हैं उनका नाम आ जाएगा कि भाई वो कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। इस तरह की चीजें आ जाती हैं। कल्चर को लर्न करना आसान होता है। बहुत पतली सी एक कल्चर ऑफ राजस्थान के नाम से ही बुक आती है, रेड कलर का कवर है, उसके ऊपर एक बड़ा सारा कैमल बना हुआ है और एक गोरबंद बंधा हुआ है। इट्स अ ब्यूटीफुल बुक, बहुत पतली सी बुक है, अराउंड 100-120 पेजेस के आसपास की होगी। कल्चर ऑफ राजस्थान टेक्निकली उससे कवर हो जाता है, लेकिन आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया नहीं होता है ना। उसके लिए आपको नितिन सिंघानिया लेनी पड़ सकती है, लेकिन सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चंस के लिए नितिन सिंघानिया इज गोइंग टू गेट अ लिटिल ट्रिकी, नॉट। ठीक है, तो 2 से 3 क्वेश्चंस के लिए नितिन सिंघानिया आई वुड रादर यू डोंट बाय, बट बी केयरफुल विथ कल्चर ऑफ राजस्थान। फिफ्थ, इकोनॉमिक्स सर्वे एंड बजट। ये है यूनियन का यानी इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे और इंडिया का बजट। देयर आर 2 क्वेश्चंस जो आपको करने हैं। ठीक है, इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे और इंडिया का बजट, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, और इसमें से एक क्वेश्चन बजट में से आएगा और एक क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे में से आएगा। नेक्स्ट 6 पॉइंट, आई एम सॉरी, 6 पॉइंट है आपका इकोनॉमिक रिव्यू एंड स्टेट बजट। ये मैं बात कर रही हूं राजस्थान की। एक क्वेश्चन इकोनॉमिक रिव्यू में से आएगा और एक क्वेश्चन आपका बजट में से आएगा। ये तो मिनिमम है, ज्यादा भी आ सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन इकोनॉमिक रिव्यू में से और एक क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे में से, एक क्वेश्चन इकोनॉमिक यूनियन बजट में से और एक क्वेश्चन स्टेट बजट में से। ये 4 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, इससे ज्यादा भी आते हैं। ठीक है, इससे कम नहीं हो सकता, ये आएंगे ही आएंगे, इससे ज्यादा भी आ सकते हैं, और इनको लर्न करना बहुत आसान है। दीज आर एक्चुअली वेरी इजी फॉर यू। ये आसान इसलिए है क्योंकि ये होते हैं करंट अफेयर्स बेस्ड। आपको राजस्थान का करंट अफेयर्स जरूर करना है, क्योंकि 150 में से 50 to 55 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ राजस्थान से आएंगे, और राजस्थान के भी करंट अफेयर्स से आएंगे। उसमें सबसे बड़ा बल्क होता है आपका ज्योग्राफी का करंट अफेयर्स, और बल्क होता है आपका इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर्स। ठीक है, 7th टॉपिक में बताना चाहती हूँ, मेरा फेवरेट, क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग है, बहुत इजीली मैनेजेबल है और होना भी चाहिए, एंड दैट इज मैथ्स एंड रीजनिंग। 20 क्वेश्चंस हैं, 15 क्वेश्चंस डेफिनेटली अटेम्प्ट करने हैं और वो 15 आपको सही करने हैं। लैंग्वेज नहीं है,
सिंपल मैथ्स और रीजनिंग है। इफ यू वांट मी टू टेल यू सोर्सेस कि कहाँ से पढ़ सकते हैं, कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, आई विल गिव यू द सोर्सेस। अदरवाइज जो मॉक एग्जाम्स आप देना चाहते हो, मॉक एग्जाम्स कंसिडर करोगे, उसमें से भी 20-22 क्वेश्चंस हर मॉक एग्जाम में होंगे, वो भी इनफ है आपकी प्रैक्टिस के लिए। बट स्पीड और एक्यूरेसी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर रोज कम से कम नहीं तो 25 से 30 क्वेश्चन सिर्फ इन दोनों की सॉल्व करोगे, स्पीड भी बढ़ेगी, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, बट पहले ध्यान देना है एक्यूरेसी पर। आंसर करो तो गलत नहीं होना चाहिए। चाहे हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आप छूट जाओ, ठीक है ना? टाइम नहीं बचा, छूट गया, नहीं आता था मुझे, छूट गया, लेकिन जो अटेम्प्ट कर रहे हो वो सही होने चाहिए, ठीक है? अब मैम इनमें से 1-2 टॉपिक्स आपने मुझे ऐसे बता दिए जो मुझसे नहीं होंगे। इट्स ओके, आई गॉट यू, डोंट वरी। एक्स्ट्रास के लिए मेरे पास है बहुत ईज़ी आती है। पॉलिटी मैं पर्सनली मानती हूँ कि आरपीएससी के एग्जाम में थोड़ा-सा मॉडरेटली डिफिकल्ट के तरफ रहती है। वो 4 नाम देंगे, बोलेंगे इनमें से कौन-सा कभी प्रोटेम स्पीकर नहीं रहा। तो ये पॉलिटी भी है, ये मॉडर्न हिस्ट्री भी है, इट्स अ वेरी डाइसी क्वेश्चन। छोड़ने का मन भी नहीं करता है, लेकिन अटेम्प्ट करना भी बहुत खतरनाक है क्योंकि 25% चांसेस ही हैं सही होने के, राइट? क्योंकि फिफ्थ ऑप्शन तो डिड नॉट अटेम्प्ट है, राइट? तो ऑप्शन तो 4 ही हैं, 25% चांस नहीं ले सकते अपन। चांस लेते हैं जनरली 75 से 50% पे। मैं प्रेफर करती हूँ 75% पे चांस लो, 50% पे तो मैं भी पसंद नहीं करती हूँ, बट स्टिल उसको लिया जा सकता है चांस को, लेकिन 25% पे चांस नहीं ले सकते। ज्योग्राफी में ले सकते हैं क्योंकि ज्योग्राफी में आपके कुछ बेसिक कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं। 2 तरीके से ज्योग्राफी पूछी जाती है। फर्स्ट, आपका कोर इंफॉर्मेशन क्या है? डेटा एंड फैक्ट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेटा एंड फैक्ट्स। इसी डेटा और फैक्ट्स में आपके पास में एटलस में से क्वेश्चंस आ जाएंगे, इसी में से आपके मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस आ जाएंगे, इसी में से आपके कोर कॉन्सेप्ट्स को पूछ लेंगे। क्या डिग्री ऑफ टेम्परेचर होना चाहिए, मॉनसून विंड्स कौन से डायरेक्शन से आती हैं, कौन सा फर्स्ट मॉनसून विंड होता है, प्री मॉनसून शावर्स कहाँ होते हैं, मैंगो शावर्स क्यों कहते हैं, 4 रीजनिंग दे देंगे। ये इजी चीजें होती हैं प्रोवाइडेड आपने पढ़ी हो, और ये मैनेजेबल हैं। क्यों? क्योंकि ये 6th क्लास की ज्योग्राफी से शुरू होती हैं और 10th क्लास की ज्योग्राफी तक यही चलता है। ठीक है? आपने बचपन में 5-6 साल तक एक ही एक चीज़ पढ़ी हुई है, देयर इज़ नथिंग न्यू गोइंग ऑन। दूसरी चीज़, ज्योग्राफी में क्वेश्चन्स आते हैं करंट अफेयर्स से, और ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स बहुत ईज़ी आते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। कहीं पे साइक्लोन आ गया, इंटरेस्टिंग से मेरा मतलब ये नहीं है कि अच्छा है, आई एम जस्ट सेइंग कि बहुत अलग ही होते हैं। कहीं पे साइक्लोन आ गया, कहीं पे वोल्केनो इरप्शन हो गया, कहीं पे एक्सट्रीम बारिश होके फ्लडिंग हो गई है, कहीं पे वेजिटेशन डिस्ट्रॉय हो गया है। देयर आर सो मेनी थिंग्स। कहीं पे किसी एनिमल को कोई नया ही एनिमल स्पीशी आपको मिल गया, कोई नया एनिमल स्पीशी था जो आपको पहली बार पता चला है, उसकी आईयूसीएन डेटा लिस्ट में कैटेगरी चेंज हो गई। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मीडिया में कवर होती हैं, तो इसका करंट अफेयर्स मैनेजेबल है। अगर आप प्रेफर करते हो कि उन 7 चीज़ों में से कोई मेरे को एक चीज़ डाइसी रखनी है, मुझे नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत ओपनली बता देती हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री इज समथिंग दैट आई कैन नॉट मैनेज। इनफैक्ट हिस्ट्री इज समथिंग दैट आई कैन नॉट मैनेज। ठीक है? तो अगर हिस्ट्री मुझे क्वेश्चन में डालना है कि मैं हिस्ट्री में से इतने क्वेश्चंस नहीं मैनेज कर पाऊंगी, तो फिर मैं ज्योग्राफी उठाऊंगी। ठीक है? हिस्ट्री आता है, ठीक है, साइंस एंड टेक नहीं आता, मैम पॉलिटी भी हो जाएगा, ज्योग्राफी भी हो जाएगा, साइंस एंड टेक मुझसे पॉसिबल नहीं है और मैथमेटिक्स पॉसिबल नहीं है, तो फिर आपके पास में इकोनॉमिक्स इज वन ऑप्शन, इकोनॉमिक्स को उठाओ। ठीक है? जैसे अब इकोनॉमिक्स का मैं बता देती हूँ। इकोनॉमिक्स में 4-5 क्वेश्चंस तो अपन ने सर्वे और बजट से कर लिए। इसके अलावा इकोनॉमिक में क्वेश्चंस आते हैं, अगेन आपका कोर फाउंडेशन क्या है। बैंकिंग सिस्टम में से क्वेश्चंस आ सकते हैं, मॉनेटरी सप्लाई में से क्वेश्चन आ सकते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कौन डिसाइड करता है, फिस्कल पॉलिसी में क्या क्या कंसिडर किया जाता है, होलसेल प्राइस प्राइस इंडेक्स का जो बास्केट है उसमें कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व हैं, जीएसटी में हमने जो नई वो निकाले हैं, कैटेगरीज निकाले हैं, उनमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेस्ड इन द 18% कैटेगरी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अगेन कोर कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। जीडीपी की डेफिनेशंस क्या हैं। नाउ आजकल ये नहीं पूछ रहे हैं कि जीडीपी की डेफिनेशन कौन सी है, नहीं पूछते, लेकिन अगर आपको पता नहीं होगा तो फिर आपको बेसिक इकोनॉमिक्स ही समझ में नहीं आएगी। ठीक है? जीडीपी, जीएसडीपी, अब इसको स्टेट की नजर से भी पढ़ना है, सिर्फ यूनियन की नजर से नहीं पढ़ना है। तो कोर कॉन्सेप्ट्स हो गए। और दूसरा, द सेम थिंग अप्लाइज करंट अफेयर्स। अगेन इकोनॉमिक्स से करंट अफेयर्स भी बहुत न्यूज में रहते हैं। न्यूज आप पॉजिटिव फील करते हो, अगर किसी एक को वोट करते हो, तो नेगेटिव फील करते हो किसी दूसरे को वेट करते हो, तो बट बी दैट एज इट में, इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स करंट अफेयर्स में रहते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ आज तक, और एनडीटीवी और इनकी बात नहीं कर रही हूँ, वो तो मजाक कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ प्रॉपर न्यूज सोर्सेज जो आपके पास हैं उनकी। वहां पर आपको इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स बहुत आसानी से मिलेंगे। इसका बेस्ट सोर्स होता है पीआईबी। इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स में मैं पर्सनली ऐड करती हूँ जो गवर्नमेंट की स्कीम्स, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, कोई कैंपेन लॉन्च हुआ है,
किसी पॉलिसी का कोई नाम बदल के उसके कोई 1 या 2 इंग्रीडिएंट बदल दिया होगा, कोई 1-2 पॉलिसी का कोई फ्रेमवर्क चेंज कर दिया होगा, किसी और को अथॉरिटी बना दिया होगा, किसी का ट्रांसफर हो गया होगा। ऑल दीज़ काइंड्स ऑफ थिंग्स कम इन करंट अफेयर्स। तो राजस्थान का करंट अफेयर्स और इंडिया के करंट अफेयर्स ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से। मैंने आपको 7 टॉपिक्स बता दिए और 2 ऑप्शंस दे दिए, ठीक है? इनको ही मिक्स एंड मैच करो। कोशिश करो कि लगभग 90 से 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। सही करने की कोशिश करो ताकि आप एटलीस्ट 90 टू 100 मार्क्स तक पहुंच पाओ। ठीक है? 150 क्वेश्चंस होते हैं, 150 क्वेश्चंस में 200 मार्क्स होते हैं। ये एग्जाम मैनेज नहीं होगा वरना अगर आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करोगे तो 90 से 100 मार्क्स लाने हैं। मैंने क्वेश्चंस बोल दिया पहले, सॉरी। 90 से 100 मार्क्स आपको टारगेट करने हैं, उसी हिसाब से आपको क्वेश्चंस को उठाना है। सबसे सेफेस्ट बेट होती है जो आपका सबसे अच्छा प्रिपरेशन होता है, और मैथ्स और रीजनिंग को मत भूलना। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट भी रहे हो कि मैम मेरे को तो लाइफ में कभी मैथ्स समझ में ही नहीं आई, प्रैक्टिस करोगे ना तो समझने की जरूरत नहीं है, उंगलियां अपने आप चलती हैं। प्रैक्टिस करो उसकी। ठीक है? आई होप ये समझ में आया हो आपको। मैंने आपको सातों टॉपिक्स बता दिए हैं। फर्स्ट अपन ने किया था इंडियन पॉलिटी एंड राजस्थान का पॉलिटी, सेकंड अपन ने किया था हिस्ट्री, इंडियन एंड राजस्थान। स्पेशल ध्यान देना है मॉडर्न हिस्ट्री को। मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर कम से कम नहीं तो 12 से 15 क्वेश्चंस आते हैं, अच्छा बल्क आता है। एंशिएंट हिस्ट्री जनरली करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। कहीं पे कोई नया एक्सकेवेशन हो गया, कहीं पे कोई नई कोई न्यूज़ आई थी कि भई हमने ये पॉट निकाल लिया, ये तो 3000 साल पुराना है, यहाँ पर तो ये सिविलाइजेशन थी, तब क्वेश्चन आता है, वरना एंशिएंट हिस्ट्री में से बहुत बेसिक ग्राउंड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? और मिडिवल हिस्ट्री टिपिकल है। हिस्ट्री पसंद करते हो, पढ़ते हो तो भी मिडिवल हिस्ट्री थोड़ी टिपिकल पड़ती है, लेकिन मिडिवल हिस्ट्री को आप आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हो। अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 3-4 क्वेश्चंस आराम से मिल जाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट अपन ने देखा था साइंस एंड टेक्नोलॉजी। करंट अफेयर्स के बेसिस पे पढ़ो, इसरो ने क्या किया, डीआरडीओ ने क्या किया, हमने कोई नया केमिकल बना लिया, कोई नई एआई टेक्नोलॉजी आई है, कोई नया चैटबॉट आया है, इस तरह की चीजें होती हैं, इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही रॉ, बहुत ही करंट अफेयर्स के बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। ऑल दीज इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन, जस्ट 1 मिनट, ऑल दीज इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट फॉर यू। और साइंस में बायोलॉजी का जो सेक्शन है, ये चीज आपको मिल जाएगी लूसेंट से। लूसेंट बुक आती है साइंस एंड टेक की, अच्छे फैक्ट्स होते हैं, आराम से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट कल्चर ऑफ राजस्थान अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक सर्वे एंड इकोनॉमिक रिव्यू एंड स्टेट बजट ऑफ राजस्थान, करंट अफेयर्स के बेसिस पे। और 7वां पॉइंट है आपका मैथ एंड रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग आपको जरूरी है 20 क्वेश्चंस का बफर लेने के लिए। ये 20 क्वेश्चंस नहीं छोड़ने हैं, ये नहीं करने हैं, ठीक है ना? इनको लिम्बो में नहीं करना है अपन को, इनको एक्चुअली अटेम्प्ट करना है, सही करना है, ठीक है? नेक्स्ट वी हैव जियोग्राफी ऑप्शन के लिए, और उसके बाद में अपने पास में ऑप्शन है इकोनॉमिक्स। 2 ऑप्शंस, 7 टॉपिक्स। आई होप दिस वाज अंडरस्टूड। और कोई क्वेश्चन होता है तो गूगल फॉर्म इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एक फोन नंबर भी दिया हुआ है, आपको जो भी क्वेरी है, जैसा भी आपको जानकारी चाहिए, कॉल कर लो, एंड ऑल योर आंसर्स, all your questions will be answered, all your questions will be addressed, ठीक है? I'll see you in some other session. Thank you.